इस सेशन में हम सीखेंगे सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. फॉर दैट पर्पस आई शैल डिस्कस विद यू फ्यू सेक्शंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट. तो आज के इस सेशन में क्या शुरू करने वाले हैं टॉपिक जो आज के सेशन में शुरू होगा वो है सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल करना चाहते हैं तो वो कैसे होगी. तो टॉपिक का नाम है सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो इसके लिए हम पढ़ेंगे सेक्शन 4. इसमें पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ. सेक्शन 54 में आप पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ सेल. दो बातें पढ़ेंगे. नंबर 1 मीनिंग ऑफ सेल, और दूसरी बात आप पढ़ेंगे इसके अंदर सेल हाउ मेड. सेल आप कैसे करेंगे. सेक्शन 55 में हम क्या करेंगे, ध्यान से आप सुनेंगे बात. सेक्शन 55 में हम क्या करेंगे. सेक्शन 55 में हम 4 चीजें करेंगे. राइट्स ऑफ सेलर, obligations of seller, rights of buyer, and rights of seller. नंबर 4 चीज. इसके अलावा 56 सेक्शन 56 में आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं. आपको याद होगा हमने पढ़ा था इसके अंदर मार्शलिंग. ठीक है बेटा, सेक्शन 56 आपको ऑलरेडी ध्यान होगा. ये मैं अभी रिसेंटली ही करवाया है आपको. आप 1-2 सेशन पीछे देखिए. तो मार्शलिंग एक राइट होता है. मार्शलिंग फॉर या बाय सब्सिक्वेंट परचेजर. तो अभी इस पार्ट में मैं ये वाला सेक्शन नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं. ज्यादा पीछे नहीं करवाया. 1-2 सेशन आप देखेंगे तो वहां आपको ये मिल जाएगा. तो मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर एंड, और एक सेक्शन और हमने इस सीरीज में करना है. सेक्शन 57 हमें करना है इस सीरीज के. और सेक्शन 57 क्या है. डिस्चार्ज ऑफ एनकम्बरेंसेस. डिस्चार्ज ऑफ एनकम्बरेंसेस ऑन सेल. शाबाश, ये चीज हम करेंगे. डिस्चार्ज ऑफ एनकम्बरेंसेस ऑन सेल. तो ये काम हमें करने हैं ये सारे इस चैप्टर के अंदर. तो आइए हम अपने काम में लग जाते हैं. और यात्रा चाहे जितनी लंबी हो, एक एक कदम करेंगे. ठीक है, सॉलिड कदम उठाएंगे बेटा. एक एक कदम को उठाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो एक दिन मंजिल पर जरूर पहुंच जाएंगे. और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का काफी सारा काम आपके साथ में कर चुका हूं. और अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बाकी हैं. गिफ्ट बाकी है, लीज भी थोड़ा सा बाकी है, एक्सचेंजेबल क्लेम बाकी है, एक्सचेंज बाकी है. तो कुछ चीजें बाकी हैं, कुछ चीजें हम कर चुके हैं. तो आइए सेक्शन 54 से शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की. ठीक है बेटा. तो सेल का मतलब क्या है बेटा. सेल का मतलब है कि जब एक पर्सन के पास ओनरशिप है प्रॉपर्टी की, वो ओनरशिप एब्सोल्यूट ओनरशिप ट्रांसफर कर देता है
तो उसे बोला जाता है सेल। चलिए सेक्शन 54 का मीनिंग हम देखते हैं। सेल, सेल हम किस चीज को बोलते हैं, आइए आप समझिए और साथ साथ नोट भी करते जाइए। तो आप लिखिए बेटा, सेल इज ट्रांसफर ऑफ, सेल इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सेल क्या है सर? सेल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है इन एक्सचेंज फॉर अ प्राइस, इन एक्सचेंज फॉर अ प्राइस। सेल इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज फॉर अ प्राइस। अब ये जो प्राइस है, ये प्रोवाइड करने के बहुत सारे तरीके हैं। प्राइस पेड और प्रोमिस्ड, पेड और प्रोमिस्ड, ठीक है बेटा। और पार्टली पेड और पार्टली प्रोमिस्ड, ठीक है। तो तीन तरीके हैं बेटा, ए है, ये बी है, ए के पास एक प्रॉपर्टी है बेटा और वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता है बेटा। ए ट्रांसफरर है यानी ए सेलर है, बी बायर है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा, ठीक है बेटा। इसके पास क्या है? प्रॉपर्टी है यानी ओनरशिप है, और इसके पास क्या है? ये नंबर एक प्राइस पे करेगा बेटा, पेड। नंबर सेकंड प्रोमिस करेगा, या नंबर थर्ड पार्टली पेड पार्टली प्रोमिस्ड, पार्टली पेड और पार्टली प्रोमिस्ड। तो ये तीन तरीके हैं बेटा कंसिडरेशन पे करने के, पार्टली पेड पार्टली प्रोमिस्ड। शाबाश बेटा। अब हम सेक्शन 54 के दूसरे पार्ट पे आ रहे हैं, सेल हाउ मेड। सेल कैसे की जाएगी, सेल कैसे करी जाएगी बेटा, ठीक है। तो सेल को समझने के लिए सबसे पहले हमें वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बेटा। तो सेल हाउ मेड, तो सब्जेक्ट मैटर क्या है बेटा? सब्जेक्ट मैटर क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी बेटा। ठीक है, इसकी वैल्यू हम देखते हैं बेटा। इसकी वैल्यू अगर 100 रुपए से कम है, ठीक है बेटा, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज लेस देन 100 रुपीज 100, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज लेस देन रुपीज 100। एंड यहां पे देखना, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रुपीज 100 और मोर। तो ये दो केस बनते हैं बेटा। शाबाश। तो such transfer could be made either by
registered instrument or by delivery of property or by delivery of property. Such transfer could be made either by registered instrument or by delivery of property. अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपीज या उससे ज्यादा है, ठीक है बेटा, तो यहां आप नोट कीजिए सच ट्रांसफर कुड बी मेड only by registered instrument. ठीक है बेटा, तो सेल हमने देखा बेटा, सेल एंड हमने देखा सेल हाउ मेड। और एक चीज और यहाँ पे सेक्शन 54 की डिस्कस कर लेता हूँ। शाबाश, आप ध्यान से बात को समझना। राइट, तो यह है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है बेटा? A contract for the sale of immovable property. A contract for the sale of immovable property is a contract that a sale of such property shall take place on terms settled between the parties. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है बेटा? कि दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट अ सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी शैल टेक प्लेस ऑन टर्म सेटल बिटवीन द पार्टीज। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हमें क्या दिखा रहा है कि जो पार्टीज के बीच में जो टर्म सेटल्ड हुई हैं उन नियमों के हिसाब से, उन शर्तों के हिसाब से प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। तो यहां हम एक लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट ऑफ लॉज एप्लीकेबल फॉर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। शाबाश। तो यहां ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई होगा बेटा, जो कि आप मेनली पढ़ रहे हैं। यहां एप्लीकेबल होगा बेटा क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि अगर वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन एक्ट अप्लाई हो जाएगा। और स्टाम्प एक्ट पढ़ेंगे तो स्टाम्प ड्यूटी भी पे करनी पड़ती है जब आप सेल करते हैं, तो इंडियन स्टाम्प एक्ट भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अगर आप सेल को वाकई में अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपके पास इन 4 प्रोविजंस की नॉलेज होनी चाहिए, तो आप सेल को अच्छे से बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, आपके पास ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए और इंडियन स्टाम्प एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। तो आप ध्यान देंगे बेटा, हमें पढ़नी क्या है, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसके लिए सेक्शन 54 है और ये मेनली 2 चीजों को प्रोवाइड करता है, मीनिंग ऑफ सेल, सेल हाउ मेड। सेक्शन 55 4 चीजों को बताएगा, राइट्स ऑफ सेलर, ऑब्लिगेशंस ऑफ सेलर, राइट्स ऑफ बायर, राइट्स ऑफ सेलर। आई थिंक ये रिपीट हो गया है इसमें, यहां लिखो ऑब्लिगेशन ऑफ बायर, ठीक कर लो भाई इसको, यहां पे आप लिखिए ऑब्लिगेशन ऑफ बायर। तो 4 चीजें क्या होगी, ये 4 चीजें एक्सप्लेन करेगा, राइट्स ऑफ सेलर, ऑब्लिगेशन ऑफ सेलर, राइट्स ऑफ बायर एंड ऑब्लिगेशन ऑफ बायर। 56 मार्शलिंग एक राइट है, मार्शलिंग के बारे में मैं 56 आपको अच्छे से करा चुका हूं, तो एक बार आप दोबारा से उस क्लास को देख लीजिए, मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर क्या होती है। सेक्शन 57 बेटा डिस्चार्ज ऑफ अंकम्बरेंसेस क्या होते हैं, तो जब सेक्शन 57 बताऊंगा तो आपको अंकम्बरेंसेस का मीनिंग भी अच्छे से समझाऊंगा। तो आप सेक्शन 54 की बात को अच्छे से आप समझेंगे बेटा। सेक्शन 54 में हमने क्या सीखा है कि सेल क्या है, सेल इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, राइट, सेल इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ कंप्लीट ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ एब्सोल्यूट ओनरशिप। जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को एब्सोल्यूट ओनरशिप ट्रांसफर करें, आप देखिए बेटा मॉर्गेज में भी ओनरशिप ट्रांसफर होती है, गिफ्ट में भी ओनरशिप ट्रांसफर होती है, लीज में भी ओनरशिप ट्रांसफर होती है, एक्सचेंज में भी ओनरशिप ट्रांसफर होती है। तो आपको ये ध्यान देना है कि कहां पे पार्शियल ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, कहां पे कंडीशनल ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है और कहां पे एब्सोल्यूट ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। तो सेल एक वो वाला केस है जहां पर एब्सोल्यूट ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। तो सेल एक्चुअली है क्या, सेल इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज फॉर अ प्राइस पेड और प्रोमिस्ड। जो एक पार्टी तो ओनरशिप ट्रांसफर करेगी और दूसरी पार्टी कंसिडरेशन पे करेगी, यानी प्राइस पे करेगी। कैसे पे करेगी, या तो पे कर देगी प्रेजेंट में, या फ्यूचर में पे करेगी, या प्रेजेंट में पार्ट पेमेंट करेगी और फ्यूचर में उसकी पार्ट पेमेंट करेगी। तो सेल हाउ मेड सब्जेक्ट मैटर है बेटा, प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू देखेंगे। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए से कम है तो आपकी मर्जी है रजिस्ट्रेशन आप करवाएं या ना करवाएं। तो सेल ऑफ प्रॉपर्टी हुज वैल्यू इज लेस देन ₹100, वो मियर डिलीवरीज आप प्रॉपर्टी की डिलीवर कर दें, पोजेशन दे दें प्रॉपर्टी की, तो उससे भी हो जाएगा, या फिर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट से भी होगा, या आप चाहें तो उसका रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ देखने की बात है कि 100 रुपए की प्रॉपर्टी कहाँ आती है, मुझे भी बता देना। आपको जहां पता हो कि यहाँ पे 100 रुपए की इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है, तो मैं भी थोड़ी सी प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, 400-500 रुपए की प्रॉपर्टी मैं भी खरीद लूंगा। अगर आपको पता हो, मुझे तो कहीं नहीं पता कि कहीं पे 100 रुपए की प्रॉपर्टी इंडिया में आजकल इंडिया में मिलती है, लेकिन लाग में 1882 का कानून है, तो जब से वो वैल्यू लिखी हुई है बेटा तब से वो वैल्यू चली आ रही है, गवर्नमेंट ने भी इसमें अमेंडमेंट नहीं कर रखा, यानी वहां हर एक केस में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है जहां की 100 रुपए से ज्यादा वैल्यू है। ठीक है बेटा, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पढ़ा मैंने, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पढ़ा और आपके साथ पढ़ा कि कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल होंगे जब आप सेल कर रहे हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू होगा क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट है। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट तो मेन एक्ट है ही। रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है कि वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा होगी।
तो रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। 100 रुपए से कम होगी तो रजिस्ट्रेशन करवाना ऑप्शनल है। और इंडियन स्टाम्प एक्ट भी अप्लाई होगा, क्योंकि जब आप कॉन्ट्रैक्ट की रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उस वक्त स्टाम्प ड्यूटी पे करनी होती है। तो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। अगले सेशन में सेक्शन 55 को डिटेल में पढ़ाऊंगा और 57 को डिटेल में पढ़ाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।